राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अवार्ड तकरीब आज। लाल कृष्ण आडवाणी को नवाजेंगी सदर जमहूरिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बाद-अज़-मर्ग दिया जाएगा एजाज। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। वहीं बिहार में पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की आज होगी जांच पड़ताल। सिक्किम और अरुणाचल असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात। आज होगी कालीबाग कब्रिस्तान में तदफीन और अहले खाना के साथ राब्ते में है अहलकार। ईडी सीबीआई के बाद अब राहुल गांधी की इनकम टैक्स को धमकी। इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ आज मुल्क भर में कांग्रेस का मुजाहरा। बीजेपी ने कहा आइन और कानून से ऊपर नहीं है कांग्रेस। हिमाचल के लाहौल, स्पीति और अटल टनल में ताजा बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी हिस्सों में फिर से बारिश और तूफान का इम्कान किया जाहिर। बहरिया कज़ाक़ों ने भारतीय बहरिया के सामने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानियों समेत ईरानी जहाज को बचाया। ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा देर तक रहा जारी। मियामी मास्टर्स की फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी पर होगी नजरें। क्रोएशिया के डोडिज और अमरीकी क्रेजी सेक की जोड़ी से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। भारत रत्न अवार्ड तकरीब आज राष्ट्रपति भवन में होगी। सदर द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 5 अजीम शख्सियात को मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजेंगी। साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा दीगर 4 शख्सियात यानी साबिक वज़ीर आजम चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर और ज़रई साइंसदान डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बाद-अज़-मर्ग एजाज दिया जाएगा। बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की तो 1980 में जब VHP ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की जगह मंदिर बनाने की तहरीक शुरू की तो आडवाणी जी की क़यादत में बीजेपी राम मंदिर तहरीक का चेहरा बन गई। उन्होंने राम रथ यात्रा, चुनाव देश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा और स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा के साथ भारतीय सियासत में बड़े पैमाने पर अवामी तहरीकों का एक नया रुझान शुरू किया। आडवाणी जी ने अपनी सियासी सलाहियतों, तंजीमी ताकत, इंतजामी तजुर्बे और तरक्की पर मबनी नजरिए से भारतीय सियासत में कौम परस्ती को दाखिल किया। जननायक आहाजानी कर्पूरी ठाकुर जो 1977 में वजीर आला बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन को नाफिज करने और रियासती मुलाजमतों में रिजर्वेशन नाफिज करके समाज के पसमानदा लोगों के मफादात के लिए काम करते रहे। उन्होंने तमाम महकमों में हिंदी में काम करना लाजमी करार दिया और रियासत में सरकारी मुलाजमीन के लिए यकसा पे कमीशन नाफिज करने वाले वो पहले शख्स थे। तवील अरसे तक सियासत में आला ओहदों पर फाइज रहने के बावजूद जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके नाम पर घर तक नहीं था। पेशे से माहिर ज़राअत और वकील साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव जब सियासत में दाखिल हुए तो उन्होंने कुछ अहम महकमों का चार्ज संभाला। जब वो 21 जून 1991 को मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम थे। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव हुकूमत के पहले बजट में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मनमोहन सिंह ने नाम नेहाद लाइसेंस परमिट राज के खात्मे का ऐलान किया और भारत में एक नई खुली मईशत की बुनियाद रखी। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह के बेशतर फैसलों में किसान शामिल होते थे और वो चाहते थे कि भारत में किसानों की तरक्की के बगैर मुल्क की हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं है। आज़ादी की जदोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश लैंड कंजर्वेशन एक्ट पास कराया। जब वो मरकजी हुकूमत में वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने मंडल और अक़लियती कमीशन कायम किया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कायम किया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने मुल्क के 5वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया।
सब्ज इनकलाब में अपने अहम किरदार के लिए मशहूर डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल और जूट की जीनियात में तहकीक की थी। उन्होंने चावल की ज़्यादा पैदावार देने वाली अक़साम तैयार करने में अहम किरदार अदा किया था। इसकी तहकीक से कम आमदनी वाले किसानों को ज़्यादा पैदावार में मदद मिली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1979 में वजारत ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पूर्वांचल के ताकतवर लीडर मुख्तार अंसारी का जसद खाकी देर रात बांदा से गाजीपुर पहुंचा। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुख्तार अंसारी का काफिला प्रयागराज के रास्ते बदोही पहुंचा और वहां से वाराणसी के रास्ते चौबेपुर के रास्ते गाजीपुर पहुंचा। अंसारी का जसद खाकी को उनके घर पर रखा गया है, लिहाजा यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। घर के अतराफ का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाजीपुर की पुलिस मुसलसल खानदान के राब्ते में है। मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, ताहम उनके अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उनकी मौत के पीछे कोई और वजह है। इसलिए मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के मुतालबे पर अदालती तहकीकात का हुक्म दिया गया है। इस मामले में 1 माह में तहकीकाती रिपोर्ट तलब की गई है। और लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। पहले मरहले में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पहले मरहले में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 39 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इसके साथ राजस्थान से 12, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6, आसाम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से 5-5, बिहार से 4, मगरबी बंगाल से 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसमें सिर्फ बिहार में 2 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं बिहार में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की कागजात नामजदगी की जांच आज होगी। पहले मरहले के तहत बिहार की 4 सीटों के लिए 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। इन 4 सीटों में जहां पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, गया सीट पर सबसे ज़्यादा 22 उम्मीदवार हैं, जबकि औरंगाबाद में 21 उम्मीदवार, नवादा में 17 और जमुई में 12 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी मौका है। दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इन दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 2 जून को होगी। बीजेपी ने झारखंड कानून साज असेंबली के ज़िमनी इंतखाब 2024 के लिए मजीद 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को गांधी असेंबली और सुभाष तंबोलिया को बागी रोड से अपना उम्मीदवार करार दिया है। और सरायकेला खरसावा जिले में वोटरों को बेदार करने के लिए मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है। दस्तखत और सेल्फी मुहिम के साथ साथ इंतजामिया की जानिब से रंगोली मुकाबले का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हर किसी की शिरकत देखने को मिली। सरायकेला खरसावा जिले में राय दहिंदा को आगाह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डिप्टी कमिश्नर रविशंकर शुक्ला ने दस्तखत और सेल्फी मुहिम शुरू की। उन्होंने कहा कि ये मुहिम जिले के तमाम सरकारी दफातर में चलाई जाएगी ताकि लोगों को वोट डालने के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाह किया जा सके। तो आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है। दूसरी जानिब नगर पंचायत में भी वोटरों को आगाह करने के लिए रंगोली मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें खवातीन की भरपूर शिरकत देखी गई। इस दौरान खवातीन ने छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करो मतदान की थीम को ध्यान में रखकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। नगर पंचायत सरायकेला कार्यालय में हम लोग महिला समितियों को बुलाकर जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति यहाँ भी जितनी भी SHG महिलाएं SHG ग्रुप बना है, उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र में शपथ लिए हैं
उसके बाद हम लोग निष्पक्ष और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे। इसी के बारे में जितने महिला वर्णों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि सरायकेला नगर पंचायत इलाके में राय दहिंदों को आगाह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जमहूरियत के इस अजीम त्योहार के हवाले से अवाम में काफी जोश व खरोश है। आज हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है, जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में यहां तकरीबन 68% वोटिंग हुई थी। इंतजामिया की जानिब से वोटिंग के इस फीसद को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है और इसके लिए शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में वोटर बेदारी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर अदम इत्मीनान की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कायदीन वादों और मसाइल पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ईवीएम आवाम से बड़ा मसला बन गया है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के दौरान ईवीएम का मुतबादल तलाश करने में मसरूफ है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रोने लगती है। ईवीएम के ताल्लुक से कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी है। अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो ईवीएम दुरुस्त है, लेकिन अगर पार्टी को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो ईवीएम गलत हो जाती है। जुमे को छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और राजनांदगांव लोकसभा के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कई मकामात पर इंतखाबी मीटिंगें की। आवाम के सामने मसाइल के साथ इलेक्शन में उतरने के बजाय कांग्रेस अजीबोगरीब हरबे अपना रही है। कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने पटन असेंबली हलके में कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो तमाम कांग्रेस कारकुनों को एक सीट पर नामजदगी दाखिल करें। मंतक ये है कि अगर एक नशिस्त पर उम्मीदवारों की तादाद 375 से तजावुज कर जाए तो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगा। कांग्रेस लीडरों के बयान पर छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए कराए जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से मुताल्लिक कोई उसूल नहीं बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज है, तो उस पर शंका उठाना सही नहीं है। ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। उसी वक्त छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मेयार और आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छे कामों की सियासत करे, न कि सिर्फ मुखालफत के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम को लेकर अवाम के दरमियान कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे और बेहुदा बयानात पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी शिकस्त को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और महकमा इनकम टैक्स ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। महकमे ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए की वसूल का नोटिस भेजा है। महकमा आईटी की जानिब से भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ जुर्माना और सूद भी शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी आज इसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है, लेकिन इसके अलावा इदारों की आज़ादी की दोहाई देने वाली कांग्रेस इन्हीं इदारों को खुलेआम धमकियां देने से बाज नहीं आ रही है।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमे की शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने लिखा, हुकूमत बदलेगी तो जमहूरियत को खत्म करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि फिर किसी को ये सब करने की जरूरत ना हो, ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि वो मुल्क के आइन और कानून से बालातर है। आम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस खुद को खुसूसी वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है और जब उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो टैक्स नहीं देना चाहती। भारतीय बहरिया ने एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए ईरानी बहरी जहाज FV अल-कमर को अगवा करने वाली कज़्ज़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। भारतीय बहरिया के हुक्काम ने बताया कि कज़्ज़ाकों ने 28 मार्च को ईरानी जहाज अल-कमर 786 को अगवा करने की कोशिश की थी। इसकी इत्तला मिलते ही भारतीय बहरिया भी मुतहरिक हो गई और 12 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन चलाया गया। अगवा किए गए FV पर सवार बहरी कज़्ज़ाकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बहरिया के इस कामयाब ऑपरेशन के बाद ईरानी जहाज पर सवार 23 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत बचा लिया गया। भारतीय बहरिया की एक माहिर टीम FV की गहराई से जांच कर रही है। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश और तूफान की पेशगोई की है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ओडिशा, मगरबी बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड और बिहार में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये होली के 5वें दिन यानी चैत महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे कृष्ण पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बाज़ मकामात पर इसे देव पंचमी और श्री पंचमी भी कहा जाता है। रंग पंचमी के दिन अबीर और गुलाल हवा में उड़ाए जाते हैं। ये माना जाता है कि इस दिन फिजा में गुलाल उड़ाने से इंसान की सात्विक खुसूसियात में इजाफा होता है। इसलिए इस दिन जिस्म पर रंग लगाने के बजाय माहौल में रंग फैलाया जाता है। इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। अफ्रीकी मुल्क मडगास्कर में समुद्री तूफान लेमन के 22 हलाकतों की तादाद 18 हो गई है। इसके अलावा 4 अफराद लापता हैं। समुद्री तूफान गैमन से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इससे सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है और लोगों को परेशानी का सामना है। हैती में तशद्दुद की वजह से वहां की मईशत को बड़ा धचका लगा है, जिससे वहां के हालात मजीद खराब हो गए हैं। एक माह कबल भारी हथियारों से लैस गिरोहों के जरिए हैती के दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस पर हमला किए जाने के बाद वहां के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सड़कों पर मुजरिमों का दबदबा बना हुआ है। लोग सैर तफरी के लिए हैती जाते हैं, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल की वजह से वहां का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। तवील अरसे से फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान बढ़ता हुआ तशद्दुद एक मसला बना हुआ है। इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों के छठे रोज़ भी हज़ारों उर्दनी बाशिंदों ने इसराइली सिफारत खाने के करीब रैली निकाली। उनका मुतालबा है कि उर्दन के मगरिब में अपने पड़ोसी के साथ 1994 के गैर मकबूल अमन मुआहदे को ख़त्म किया जाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को सिफारत खाने पर हमला करने से रोकने के लिए इब्तदाई तौर पर आंसू गैस छोड़े। बादज़ा मुजाहिरीन की तादाद पर काबू पा लिया गया और रैली पुरअमन तौर पर जारी रही। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी पर अगर नजर डालें तो एक बड़ी ख़ास और अहम खबर हो जाती है। सेहत से ताल्लुक़ है इसका। आपको बता दें कि यूनिसेफ इंडिया ने IIT मुंबई के साथ डिजिटल हेल्थ कोर्स का आगाज़ किया है
और इस कोर्स के आगाज़ के साथ ही जो सेहत की देखभाल है उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा और यही इसका मकसद भी है। और साथ में पायदार तरक्की के अहदाफ में सेहत का जो रोल है उसमें किस तरह से मज़ीद इजाफा किया जा सकता है उस पर भी इस पर बातचीत हुई है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। वज़ीर आला को ओहदे से हटाने के लिए हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन दाखिल की गई है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि दरख्वास्त में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आईनी एतमाद के खिलाफ वर्जी के मुल्ज़िम हैं, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफ़ा देना चाहिए। और अगली खबर भी नाजरीन इसी खबर के ताल्लुक़ से है। अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक रहेंगे ईडी की हिरासत में और राउज़ एवेन्यू कोर्ट दरख्वास्त पर आज समाअत कर सकती है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाजरीन खेल के सफ़े की ये सुर्खी है। इंग्लैंड विमेंस ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ 4-1 से अपने नाम कर ली है, यानी ये सीरीज़ उन्होंने जीत ली है। और अगली खबर भी देख लेते हैं। यौमिया 1 अरब अफराद की खुराक का ज़िया, लेकिन करोड़ों अफराद भूख के शिकार बताए जा रहे हैं। ये बहुत नाजरीन ख़ास खबर हो जाती है। आपको यहाँ ये भी हम ज़रूर बताएंगे कि मार्केट में दस्तयाब खुर्दनी मसनूआत का जो तकरीबन 5वां हिस्सा है वो ज़ाय कर दिया गया है। और आलमी माहौलियाती इदारा UNEP के एक रिपोर्ट में इसका इंकशाफ किया गया है, यानी कितने करोड़ों ऐसे अफराद हैं जो भूख का शिकार हैं, उनको खाना वक्त पर नहीं मिल पाता है, भूखे रहते हैं, बावजूद इसके खाने को ज़ाय कर दिया जाता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। और पार्टी ने आपको यहाँ बता दें कि बीजेपी टैक्स दहशतगर्दी के ज़रिए इंतखाबात जीतना चाहती है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। कांग्रेस को पर निशाना लगाया है कि वो किसी भी तरह से इनकम टैक्स नहीं भरना चाहती। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी भी नाजरीन हमने इसी अखबार से ली है। बिहार में इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पर मोहर लग चुकी है। और यहाँ बता दें आपको कि RJD 26, कांग्रेस 9 और बाएं बाजू की जमातें 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगी। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना आज मियामी मास्टर्स के फाइनल में अपने ऑस्ट्रेलवी साथी मैथ्यू एबडन के साथ कोर्ट पर उतरेंगे। मर्दों के डबल्स ज़ुमरे के टाइटल मुकाबले में भारत ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के एवान डोडिच और अमेरिका के ऑस्टिन की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडन की जोड़ी की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासिव जेबालॉस की जोड़ी को 6-1, 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रही। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इस मैच में लखनऊ की टीम हर शोबे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी पहली जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। LSG गौचंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में 20 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 1 मैच जीता है। पंजाब की नजरें आज खेले जाने वाले मैच में अपनी दूसरी जीत पर होगी। मैड्रिड में जारी स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु का सफ़र ख़त्म हो गया है। मुकाबले के प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु को थाईलैंड की सुप नदाकेट थांग ने 24-26, 21-17, 22-20 के फ़र्क से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। अश्विनी बोपन्ना और तनीषा क्रेस्टो की जोड़ी को मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी ने 21-13, 21-19 से शिकस्त दी। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अवार्ड तकरीब। आज लाल कृष्ण आडवाणी को नवाजेंगे सदर जमहूरिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बादअज़मत दिया जाएगा एजाज़। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजाती नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। वहीं बिहार में पहले मरहले के लिए कागजाती नामजदगी की आ चुकी जांच पड़ताल। सिक्किम और अरुणाचल असेंबली इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी मौका। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात। आज होगी कालीबाग कब्रिस्तान में तदफीन। अहले खाना के साथ राब्ते में अहलकार। ED CBI के बाद अब राहुल गांधी के इनकम टैक्स को धमकी। इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ आज मुल्क भर में कांग्रेस का मुजाहरा। बीजेपी ने कहा आइन और कानून से ऊपर नहीं है कांग्रेस। हिमाचल के लाहौल स्पीति और अटल टनल में ताज़ा बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी हिस्सों में फिर से बारिश और तूफान का इम्कान किया जाहिर। बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने भारतीय बहरिया के सामने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानियों समेत ईरानी जहाज को बचाया। ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा देर तक रहा जारी। मियामी मास्टर्स की फाइनल में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी पर होगी नजरें। क्रोएशिया के डोडिच और अमेरिकी क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा मुकाबला। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला?